हाय सेजिटेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 14 से लेके 20 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डे टू डे बेसिस पे रीडिंग करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके सैज, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू सैज। थैंक यू। ओके, so let's get started sag. Ooh, there's a new beginning. Wow. गाइस, कहीं ना कहीं सी फर्स्ट मैसेज है आप लोगों की लाइफ में सेजिटेरियस, देयर इज अ प्रोटेक्शन। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में, सबसे पहली बात बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सी आप देख पा रहे हो, हियर इज द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। ओके, वेदर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, इनर तौर पे फाइट चल रही है, आउटर तौर पे फाइट चल रही है, सिंगल हो या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला लाइफ चल रही है, तो देयर इज़ द प्रोटेक्शन। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में है और कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पीस लेके आ सको एंड बैलेंस कर सको। ओके, वाह, क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। यूनिवर्स आपको ना बोलते ना, अगर आपके ना चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं सैस किसी भी एरिया में, ओके, यूनिवर्स उस चैलेंजेस पीरियड से उठा के आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। मीन्स कि कोई ऑफ़र आ रहा है तो आपको वहाँ पर लेके जा रहे हैं, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है तो आपको वहाँ पर लेके जा रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल, सिक्योर या सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगा कि एक पार्ट से उठा के आपको नेगेटिव पार्ट से उठा के आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, एवरीथिंग इज लाइफ इज कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग एंड मूविंग एंड देयरफॉर continuously changing and evolving. Be aware that a new beginning is on the horizon. Have courage and faith, because right now life is trying to nudge you forward and move you in a new direction. I told you na. See, there is the new beginning. यहाँ से आपको नेगेटिविटी से उठा के पॉजिटिविटी डायरेक्शन में दे रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका टॉक्सिक जॉब है तो यूनिवर्स आपको कोई अच्छी जॉब ऑफर दे रहे हैं ताकि आप उस टॉक्सिक जॉब को छोड़ के पॉजिटिव जॉब की तरफ जा सको, वहाँ पर जाके आप बैलेंस कर सको, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको। ओके, पर देर इज़ अ स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर टू फ्रैगमेंटेड, सो डू वट एवर इट टेक टू गेट ग्राउंडेड। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहा है माइंड में या फिर आपकी लाइफ में। ओके, तो अपने आप को पीस बना के चलिएगा, पेशेंट रखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अगर मैं ये लव के लिए ही बोलूँ तो लव वाइज भी अगर आप लोग ना कहीं आप लोगों की लव वाइज भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक लव लाइफ चल रही है, किसी का ब्रेकअप हो गया है तो टोटली न्यू लव में एंटर कर रहे हो। ओके, और न्यू लव में कोई ऑफ़र आ रहा है तो न्यू लव में एंटर करें, तो पेशेंट रखिएगा। और कुछ लोग अगर उन्हीं पर्सन के साथ में ही रहना चाहते हैं तो अपने आप में पीस बना के चलिए, हील होइए, उन्हीं पर्सन के साथ में आपके एक फ्रेश तरीके से बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है। ओके, तो जस्ट हैव पेशेंस, सैड पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। डोंट ओवर थिंक, अपने आप में पीस बनाइए, प्रिपरेशन कीजिए, हील होइए, ताकि आप अपने हर एक लाइफ की जो जिस भी एरिया में प्रॉब्लम चल रही है उसको आप उस प्रॉब्लम के प्रति आप रिजल्ट देख पाओ। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डीपर मैसेजेस फॉर यू सैज। इट्स टू बिग, तो शफलिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वन मोर सफल,
Okay. So let's get started, Sag. Sag, this is your first part of the week. Nine of Cups. See, I told you ना, Nine of Cups is all about guys emotional happiness. आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं, आपने जो भी एफर्ट डाला था आपको रिजल्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सिंगल हो तो मिंगल होते हुए दिख रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई गुड न्यूज़ का, कोई हैप्पीनेस का, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको गुड न्यूज़ भी मिल रही है, हैप्पीनेस भी हो रहा है एंड आपके ड्रीम रियलिटी में भी बदलते हुए दिख रहे हैं। वाओ, क्योंकि यू वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पर से शायद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप जो भी वेट कर रहे थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। वेदर वो अपॉर्चुनिटी हो, वेदर वो गुड न्यूज़ हो, वेदर वो प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, वेदर वो आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाना हो इन फ्यूचर में, देयर इज़ द गुड न्यूज़। लव वाइज अगर आप कहीं ना कहीं मिंगल होने का वेट कर रहे थे तो यहाँ पर उसके लिए भी ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी है। सामने वाला कोई ना कोई फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ताकि आप अपने लव वाइज भी सिक्योर हो सको। तो मैं इन वन लाइन बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। जो भी आपने एफर्ट डाला था, वेट करे थे रिजल्ट के लिए, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ कप, इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी अनहेल्दी परिस्थितियाँ हैं, नेगेटिविटी है या फिर स्ट्रेस चल रही थी, उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो। यहाँ पर आपके विश कम ट्रू हो रहे एंड नो मोर पेशेंट। ओके, हाँ, आपने देखा ये कार्ड कैसे फ्लू आउट हो रहा है एंड नो मोर स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर, इज अ स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, इस रिवर्स, नो मोर स्लो मूविंग एनर्जी, क्योंकि रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। यू नो, अपने कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो, अपने चैलेंजेस से आप बाहर निकल रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए। टॉस पर कोई कैप्टिकन कोई अर्सन हो सकता है, इसीलिए नो मोर वेटिंग पीरियड, नो मोर यू नो स्लो मूविंग एनर्जी। तो इसीलिए यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो जो भी आपके डिजायर है उसके प्रति। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर भी आपको गुड न्यूज़ मिल रही है और मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप ना अपने प्रॉब्लमों से राइज अप हो रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए। तो आप यहाँ पर ना लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, सारी नेगेटिविटी को लेट गो करते हुए। लव वाइज भी मैं बोलूँ तो लव वाइज भी यहाँ पर कोई ना कोई जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म करके आप ना लव वाइज भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप सिक्योर हो सको, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। या आई टोल्ड यू ना, सैज यूनिवर्स यहाँ से उठा के आपको उधर लेके जा रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी एंड पार्ट ऑफ द वीक में देश द, जैसे कि अगर, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ना आप लोगों के लाइफ में जो भी वेट करते हैं उसका रिजल्ट का किसी को पहले मिल रहा है, किसी को मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, किसी को एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। ओके, ये रिजल्ट कोई भी हो सकता है कि ऑफर हो, कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी आपने ना एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है। या सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप एंड द एस ऑफ वन। यूनिवर्स आपको ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट दे रहे हैं, वेदर वो मनी के जरिए हो, वेदर वो ऑफर के जरिए हो, वेदर वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के जरिए हो, जो भी आपने एफर्ट डाला था पास्ट में उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप सिक्योर स्टेबल हो रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी मिल रही है। और अगर कुछ लोग लव को शादी में भी बदलना चाहते थे पहले, तो अभी अगर ट्राई कर रहे हैं तो भी हो रहा है। ओके, और लव वाइज भी पास के पर्सन के साथ में आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको। ब्लेसिंग है गाइस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये पूरा हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग वाला है, रिजल्ट वाला है, पॉजिटिव वाला है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर इसी हफ्ते भी अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है किसी भी क्षेत्र में। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी, हिडन पोर्शन में आप लोग ना बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रहा है, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कर रहे हो, ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं सी कोई बोलते ना
आपसे बड़े हो ओहदे में या फिर फैमिली हो तो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप फ्यूचर वाइज बैलेंस कर सको। ओके, तो वो पेंटिकल का कार्ड है, तो देयर इज़ अ जगलिंग, बट कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट के जरिए आप उस जगलिंग पीरियड को ख़त्म कर रहे हो, या क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, सडनली आपके जो भी पास के काम नहीं बन पा रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, सैडनेस हो रहा था, जगलिंग चालू था, क्या करे क्या ना करे, देयर इज अ सडन चेंज। तो यहाँ पर इसीलिए आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। सडन चेंज सेलिब्रेशन कब होता है? जब आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर रेस प्रमोशन तरक्की मिलता है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, राइट। तो मैं बोलूँगी हिडन पोजीशन में अगर लव वाइज भी बोलो तो लव वाइज अगर आप लोग के पास में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन थे, आप ना करियर वाइज लव वाइज बहुत ज़्यादा हैक्टिक लाइफ हो गई थी, बोलते ना इनबैलेंस वाली लाइफ हो गई थी, तो कहीं ना कहीं लव वाइज भी रीयूनियन हो रहे हैं। ओके, दिस इज द रीयूनियन का कार्ड ऑल्सो। तो मैं बोलूँगी इन जनरली आप लोगों की लाइफ में पास के मामलों के प्रति हिडन पोजीशन में सडन पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर ना हैप्पी होते हुए दिखते हो। वेदर वो रिजल्ट लव वाइज हो, वेदर वो रिजल्ट मनी वाइज हो, वेदर वो रिजल्ट जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही है ना उसके वाइज रिजल्ट आ रहा है, सडन पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो आप यहाँ पर ना हैप्पीनेस अबंडेंस होते हुए दिख रहे हो। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 7 ऑफ कप का कार्ड है, डोंट कंफ्यूज, इसीलिए यहाँ पर टॉर्टोइज का कार्ड आया है, यू आर टू फ्रेगमेंटेड। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तो डोंट ओवर थिंक। दिस इज योर आउटकम। 7 ऑफ कप का कार्ड है, तो 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम, डिजायर, स्टेबिलिटी, लव, जिसके प्रति भी आप ओवर थिंक करें, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं तो यहाँ पर आप ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर आउटकम, और क्या है आउटकम में। या ओवर थिंक कर रहे हो इसीलिए आप ना डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। ओके सैज, क्योंकि यहाँ पर सी 7 ऑफ कप पास के मामलों के प्रति, पास के पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो कि क्या करे क्या ना करे। तो मैं ये बोलूँगी अपने विशेष के प्रति हो सकता है, तो अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, अपनी एनर्जी को पीसफुल्ली एफर्ट डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप अपने पास के मामलों के प्रति, पास के चॉइसेस के प्रति कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अपने विशेष के प्रति डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो जस्ट बैलेंस कीजिए, पीसफुली डिसीजन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये रिजल्ट आए। ओके, तो आउटकम में यू आर कन्फ्यूज, अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए अपने इस डिजायर के प्रति, अपने इस गोल के प्रति, तो जस्ट पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा, योर विश ग्रांटेड, क्योंकि दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस पर्सन, अगर अक्यूरियस पर्सन के साथ भी आप कन्फ्यूजन हो तो भी पीसफुली बैलेंस करते हुए डिसीजन लीजिएगा ताकि आपके विशेष फुलफिलमेंट हो सके। एंड आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में चॉइसेस है, यस आपके लाइफ में चॉइसेस भी है ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको आउटकम में। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस है 7 ऑफ सोल्स। गाइडेंस से कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिस इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा, चीट करना, या फिर हो सकता है कि आपकी वैल्यूबल चीज़ों को कोई अपने नाम पे करना। ओके, 7 ऑफ सोर्स ऑल अबाउट दिस मेंटल ड्रामा, मैनिपुलेटिव, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झूठ बोलना। लेट्स सी व्हाट एल्स, या शैडो साइड। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर गाइडेंस। सैज, अगर आपको लोगों के लाइफ में डिस्ट्रप्शन हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है, किसी ने झूठ बोला है, कहीं ना कहीं अपनी शैडो साइड से बाहर निकली। ओके, अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर आपके आउटकम में कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंक है, इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो अपने आप में पीस बना के चलिए, क्योंकि यू हैव एवरीथिंग, जो भी आप अपनी लाइफ में बेटर वे में मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपके पास में सब कुछ है, बट सिर्फ पीस नहीं है। तो अपने उस शैडो साइड से बाहर निकलिए, पीस बना के चलिए ताकि आप अपने लाइफ को एक बेटर वे में मैनिफेस्ट कर सको किसी भी इन लाइफ के क्षेत्र में। ओके, जैसे कि लव वाइज बोलो तो लव वाइज आपका बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, कैप्रिकॉर्न पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट दिया है, बट अगर आप टोटली फ्रेश लव भी चाहते हो तो यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली फ्रेश लव। पहले अपने आप में पीस बनाए चलना, उस नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करना ताकि आप अपने लव वाइज भी एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके,
तो गाइडेंस से आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है आप लोगों की लाइफ में उससे उभरना है, हील होना है, पीस लेके आना है, ताकि आप अपने फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को, बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी दिस इज योर विश फुलफिलमेंट। जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंस। आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड 3 ऑफ 1 यू वेटिंग फॉर दिस रिजल्ट इज हियर। ओके, एंड नेक्स्ट, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी नेगेटिविटी, वो डेथ एंड रीबर्थ खत्म हो रहे हैं एंड जस्ट यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो रिजल्ट इज हियर। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सैज ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करें ताकि आप अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो सको। तो यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ओवरऑल जनरल एनर्जी में, एंड वेट करो रिजल्ट का, तो रिजल्ट इज हियर। ओके, कोई भी जैसे कि लवर्स, अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एंड आपने कम्युनिकेशन कर लिया, आपने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट वेट कर रहे थे कि कब आपके लाइफ में रियूनियन हो, तो होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो जो भी आप अपनी लाइफ से बाहर ख़त्म करना चाहते हो वो ख़त्म होके दे इज़ अ रिवॉर्डेड एंड सी दे इज़ अ सक्सेसफुल मूवमेंट। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड ब्लेसिंग है। मैंने क्या बोला आपको, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, ऐसा कि ये हफ्ता है यूनिवर्स आपको एक साइकिल से दूसरे पॉजिटिव साइकिल में लेके जा रहे हैं। सी दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, मूवमेंट एंड कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिल रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, मनी आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि आपने ये पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी एक पार्ट ख़त्म होके ओके आप फोकस करो कि मैं अपने चैलेंजेस पीरियड को कैसे ख़त्म करूँ, उसमें एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप रिवॉर्डेड हो सको। हियर इज़ द रिवॉर्ड। ओके, तो एफर्ट डालिएगा गाइस ताकि आपके लाइफ में यूनिवर्स जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिवॉर्ड दे पाए। आज का क्वेश्चन सैज मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। या सो जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो शांतिपूर्वक सॉल्व आउट हो जाएगी, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। सी पीसफुल रह के चलना, गाइडेंस भी यही है कि जो भी नेगेटिविटी आई है उसमें पीस बना के चले ताकि आप अपने लाइफ को फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा पैनल 1 तो बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुली एफर्ट डालिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसका आपको समाधान यहाँ पर मिल रहा है। फाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अभी के लिए ना है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ नो मीन्स नो गाइस, मे बी शायद दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम आप लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए। और एक और मैसेज देना चाहूँगी कि ये हफ्ता ना कहीं बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ये हफ्ता कहीं ना कहीं बिग डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपने सवाल पूछा है मे भी शायद ना मिले। फाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं नो नीड टू वरी। ओके, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी एरिया में आप राइज अप होना चाहते हो रहे हो, जस्ट एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, नो नीड टू वरी, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है इम्प्रूविंग हेल्थ, मे भी शायद किसी की हेल्थ इश्यू चल रही है फाइल नंबर 4, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और किसी के लिए इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि यूर इन द इम्प्रूविंग प्रोसेस। ओके, फाइल नंबर 4 आप लोगों के लाइफ में ना अभी प्रिपरेशन टाइम चल रहा है, आप लोगों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट टाइम चल रहा है, तो जस्ट पीसफुली रह के बैलेंस करके एफर्ट डालते रहिएगा। सी रिवॉर्डेड हो रहे हो, यूनिवर्स आपको ना एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में डाल रहे हैं, तो जस्ट बैलेंस करके चलिए। ओके, फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कंप्रोमाइज़, तो बैलेंस करके चलिएगा गाइस, क्योंकि दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक अ जस्टिस। ओके, जितना आप एफर्ट डालोगे कर्मा प्ले द रोल, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके सैज, सो फाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा शांतिपूर्वक आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, तो जस्ट बैलेंस करते हुए पीसफुली एफर्ट डालना। फाइल नंबर 2 इस हफ्ते के लिए ना है, तो जस्ट गो विद द फ्लो। फाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा नो नीड टू वरीड होने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ में है, तो पीसफुली बैलेंस करते हुए एक्ट करते रहिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है।
पैनल नंबर 4, यू आर इन द इम्प्रूविंग प्रोसेस, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, यूनिवर्स आपको ना बोलते ना संवार रहे हैं, आपको तराश रहे हैं ताकि आप ये ब्यूटीफुल लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, तो पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा बैलेंस करके चलिएगा। कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है, जितना आप एफर्ट डालोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, तो एफर्ट डालिएगा क्योंकि दिस इज द कर्मा, कर्मा प्ले द रोल, तो एफर्ट डालिए रिजल्ट पाइए। ओके, पैनल नंबर 5। यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।